Hello guys, welcome to Ashish Kumar Gupta channel in Knowledge Learn. Today we study about blood. Blood is red in color due to presence of hemoglobin. Hemoglobin contain iron. Iron is present in green leafy vegetables, spinach, in cabbage, etc. This iron is present in simple form. Plasma is a liquid part of blood in which all cells, RBC, WBC and platelets are suspended. Blood. Blood is red in color due to presence of hemoglobin. Hemoglobin provide red color due to presence of iron. Iron provide red color. Iron is present in green leafy vegetables, spinach, cabbage, etc. More amount of iron. This iron is a simple form, and that iron present in a solid form that is not eaten by human beings, but simple form of iron that is eaten by human being and other animals. Iron, hemoglobin, and blood has plasma. Plasma carries RBC, WBC and platelets. यानी कि लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड जो है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा. प्लाज्मा जो होती है उसमें जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स तीनों प्रकार के सेल्स जो है सस्पेंडेड होते हैं. तो ब्लड जो है, प्लाज्मा जो है, ये कलरलेस होती है. उसमें आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है. आरबीसी प्रोवाइड रेड कलर, रेड ब्लड कॉर्प सेल्स और कॉर्प सेल्स इसको कहते हैं. डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और कॉर्प सेल्स, प्लेटलेट्स. तो इसमें जो है ये आरबीसी में हम लोग देखते हैं क्या कि ये रेड कलर प्रोवाइड करती है. तो आरबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी जो है व्हाइट कलर की होती है और प्लेटलेट्स भी जो है ये कलरलेस होती है. लेकिन ड्यू टू आरबीसी के कारण जो है ब्लड जो है रेड जो है दिखाई देती है. ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम लोग, ये दिस इज ए फिगर ऑफ आरबीसी. आरबीसी में जो है साइटोप्लाज्म कंटेनिंग नो न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. लिव्स फॉर 4 months, कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स. ऑक्सीजन जो है लंग से लेकर जो है हर एक बॉडी सेल्स में जो है पहुंचाती है. ठीक है, ये ऑक्सीजन कैरिंग है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होती है, जिसके कारण जो है 4 month में जो है ये डाई हो जाते हैं, फिर नए सेल्स बनते हैं आरबीसी का. ठीक है, नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स. तो व्हाइट ब्लड सेल्स का जो है ये जो है सेल्स का जो फिगर है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है. तो ईट ऑफ द जर्म्स एंड मेक एंटीबॉडीज व्हिच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. यानी कि ईट ऑफ जर्म्स, यह जो है जीवाणुओं को जो है भक्षण करती है, खाती है. और मेक एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कहने का अर्थ है क्या कि ये शरीर को इम्यूनिटी देती है, यानी कि एंटीबॉडीज बनाती है, यानी कि किसी भी जर्म से जो है प्रोटेक्ट करती है लड़ने में. यानी कि फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, फॉरेन इन्फेक्शन फ्रॉम द बॉडी. यानी कि बाहरी जो है कोई भी इन्फेक्शन जो हमारे शरीर को जो है ये हानि पहुंचाती है, उससे जो है लड़ती है और हमारे शरीर को जो है सुरक्षा प्रदान करती है. विथ फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, से किसी भी इन्फेक्शन से लड़ती है ये डब्ल्यूबीसी जो है. ठीक है, उसके बाद जो है ये जो है देख रहे हैं क्या कि प्लेटलेट्स जो है, तो प्लेटलेट्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें देख रहे हैं सेल्स है. ये जो है डेंस ग्रेनुलस जो है हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन ए कट और वुंड. यानी कि जब कभी कट जाएगा या घाव हो जाएंगे, ऐसे कंडीशन में ये जो है क्या करेगी, ये उसको जो है ब्लीडिंग नहीं होगा. यानी कि ब्लीडिंग होने से क्या होगा कि जैसे कहीं कट गए तो ब्लीडिंग होती रहेगा, तो उस समय में ऐसी दिक्कत हो जाएगी, हमारे ब्लड लॉस हो जाएंगे, हार्ट को जो है ब्लड नहीं मिलेगा, हार्ट कोलैप्स हो जाएंगे, यानी कि जो है मृत्यु भी हो सकती है. लेकिन ये क्या करते हैं, कहीं अगर कट गया तो उसको जो है कुछ देर के बाद जो है ये एक तरह का जो है प्रोटीन जो है ये रिलीज करती है, जिसके कारण जो है ये उसको जो है क्लोटिंग कर लेती है, क्लोट हो जाती है. ब्लड जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आके फाइब्रिनोजन प्रोटीन जिसको कहते हैं, उस प्रोटीन की जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो जो है कोगुलेट हो जाती है, जम जाती है, जिससे क्या होता है हमारे शरीर से ब्लड निकलना बंद हो जाता है. अब जो है इसमें जो है नेक्स्ट जो देख रहे हैं फंक्शन ऑफ ब्लड. ब्लड का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ ब्लड कैरीज O2 एंड CO2, डाइजेस्टेड फूड, present in a nutrient waste products like hormone, enzyme, ions and urea. It protects us from diseases and regulates body temperature. यानी कि ब्लड के कार्य क्या है? ब्लड जो है ये ऑक्सीजन को भी होती है, कहाँ से? लंग से.
कार्बन डाइऑक्साइड को बीट होती है। जो पूरे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए वो लंग्स में जाके एक्सचेंज होते हैं, यानी कि O2 और CO2 का एक्सचेंज जो है कहाँ होगा, लंग्स में होंगे। डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन न्यूट्रिएंट्स, डाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है फाइनली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो होती है, तो डाइजेस्टेड फूड जो हमारे कहाँ ब्लड वेसल्स में आते हैं, ब्लड वेसल्स से जो होते हुए, जो ब्लड कैपिलरी से होते हुए ऑल सेल्स तक, दे रीचेज ऑल द सेल्स इन आवर बॉडी, and all the cells take that digested food, that nutrients, and cells survive, and waste product that produces along with carbon dioxide, that comes through the blood vessels and comes in our lungs, and where exchange takes place in a alveoli. वेस्ट प्रोडक्ट लाइक हार्मोन है, हार्मोन भी जो है तो वेस्ट प्रोडक्ट भी, और हार्मोन है, इंजाइम है, आयन है, यूरिया है। यूरिया जो है जैसे प्रोटीन जो ब्रेक डाउन होती है तो यूरिया जो टूटती है, जैसे लीवर में जो है प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन जो होता है, तो इस तरह से यूरिया जो है, या हमारे जो है हम जो है वेस्ट जो है रिलीज करते हैं, तो क्या है यूरिन में जो है क्या है, यूरिया ही होते हैं, जो कि वेस्ट हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो उसको निकालना जरूरी है। इसीलिए देखेंगे यूरिन का स्मेल जो है यूरिया की तरह होता है, तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, तो जिसके कारण तो इंजाइम भी जो है इसी ब्लड वेसल्स के द्वारा ही जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, इंजाइम है, हार्मोन है, ये सभी जो है ये ब्लड जो है यह हमारे जो है ये रोगों से भी बचाती है, और बॉडी के टेम्परेचर को भी जो है मेंटेन करती है। बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो हमें पसीना आएंगे, इस तरह से क्या होते हैं, पसीना जो है ये इस तरह से पसीना जब होगा तो क्या होगा, तो हमारा जो है बॉडी जो है कूल हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर वेपर रिलीज होगा, इस तरह से जो हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को लूज करेंगे इस प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज ए लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा विथ रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स फ्लोटिंग इन इट। यानी कि ब्लड जो है ऐसी लिक्विड है जिसमें जो है प्लाज्मा के साथ साथ रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो है इसमें फ्लोटिंग यानी कि तैरती रहती है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसको प्लाज्मा कहते हैं। इट कॉन्टेन 90% वाटर। इसमें जो है प्लाज्मा जो है यानी कि कलरलेस पार्ट जो है, इसमें जो 90% वाटर होते हैं एंड डिजोल्व सब्सटेंसेज जैसे कि प्रोटीन है, डाइजेस्टेड फूड है, कॉमन सॉल्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, CO2, यूरिया एंड हार्मोन, ये सब जो है इसमें मौजूद होते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। उसके बाद आते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो है आरबीसी जिसको कहते हैं, इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। यह ऑक्सीजन को कैरी करती है लंग से जो है हर एक सेल्स, बॉडी के हर एक सेल्स में। इट कैरी हीमोग्लोबिन, इट हैज नो न्यूक्लियस। यह जो है हीमोग्लोबिन कैरी करती है जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होते हैं। तो न्यूक्लियस नहीं होने के कारण जो है यह जो है 4 महीने में डेथ हो जाती है, यानी कि फिर नए सेल्स बनते हैं, यानी कि ढेर सारे सेल्स टूटते हैं और बनते रहते हैं। तो आरबीसी जो है, आरबीसी की मात्रा जो है यह निर्भर करती है कि हमारे जो है बॉडी में जो है एक्टिव और इनएक्टिव का, जितने आरबीसी की संख्या होगी तो हमारा जो है शरीर जो उतने एक्टिव रहेगा, जितनी संख्या कम रहेगी उतने इनएक्टिव रहेंगे। अगर बच्चे में जो है आरबीसी की संख्या ज़्यादा रहती है, इसीलिए जो बच्चे जो है हमेशा जो है कूदते फांकते रहते हैं। इसीलिए जो है ऑल ब्लड सेल्स मेड इन लार्जेस्ट बोन कैविटी कॉल्ड बोन मैरो, डबल कॉल्ड हो गया है, कॉल्ड बोन मैरो। यानी कि जितने भी जो है ब्लड सेल्स है मेड इन लार्जेस्ट बोन कैविटी, यानी कि जितने भी ब्लड सेल्स हैं ये बनते हैं लार्जेस्ट, जैसे कि हमारा जो है फीमर है, ठीक है, उसके बाद जो है रेडियस है, अल्ना है, टिबिया है, फ्यूला है, पैर की हड्डियां है, हाथ की हड्डी है, ठीक है, और जांग की हड्डी जो है फीमर जिसको कहते हैं, ये सभी के जो है लॉन्गेस्ट बोन कैविटी के अंदर में जो है जो एलोइस जो है रेड एलोइस पार्ट होते हैं, यानी कि होलो बोन के अंदर में, उसको बोन मैरो कहते हैं। इसी बोन मैरो में जो है क्या है, ऑल सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स तीनों ही बनते हैं इसमें। ठीक है, फ्रॉम द सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल, इसको स्टेम सेल्स कहते हैं। इसमें जो सेल्स हैं इसको स्टेम सेल्स कहते हैं। इसी में जो है ये तीनों प्रकार के जो है सेल्स यानी कि ब्लड सेल्स जो है बनते हैं। लेकिन इसमें जो है क्या है कि इसी में जो है ब्लड कैंसर जो है होने का कारण क्या है कि बोन मैरो जो है ये सेल्स जो है नहीं बना पाती है, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब जो है नहीं बना पाती है, जिसके कारण उनको जो है डोनेट करना पड़ता है, उनको ब्लड जो है लेना पड़ता है किसी स्वस्थ हेल्दी व्यक्ति से। ठीक है, तो
रेड ब्लड सेल्स लिव्स फॉर अबाउट 4 मंथ, यह जो है 4 महीने तक ही जीवित सर्वाइव करती है। सो ब्लड डोनर कैन डोनेट ब्लड आफ्टर 6 मंथ इंटरवल, यानी कि 6 महीने के अंतराल पर ही ब्लड डोनर जो है ब्लड को जो है दान कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर एक बार ब्लड जो है डोनेट किया है, ब्लड डोनेशन कैंप समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा जो है लगाए जाते हैं, या जितने भी जो है संस्थाएं हैं वो जो है लगाती है, लायंस क्लब इस तरह के जो भी जो है लगाए जाते हैं। तो एक डोनर को जो है हमेशा याद रखना है कि हम अगर आज दिए हैं तो 6 महीने के बाद ही अगला जो है ब्लड डोनेट करेंगे, क्योंकि 4 महीने में हमारे आरबीसी जो है बन जाती है, फिर जो है दोबारा जो है फिर तो कम से कम 6 महीने का उनको अंतराल गैपिंग रखना चाहिए। रेड ब्लड सेल्स आर मेड वेरी फास्ट इन आवर बोन मैरो, बहुत ही तेजी से जो है हमारे बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी। WBC is white blood cells. WBC white blood cells fight infection and protect us from diseases. White blood cells eat up the germs like bacteria which causes diseases. It makes chemicals known as antibodies to fight against infection. It is called soldiers of the body. यानी white blood cells जो है ये फाइट करती है इन्फेक्शन से, किसी भी इन्फेक्शन से, बाहरी इन्फेक्शन से, यानी कि कोई भी जो जीवाणु है उनका मेन उद्देश्य क्या है कि किसी भी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसे एनर्जी लेना। तो इन्फेक्शन से जो हम लोग जो है पीड़ित हो जाते हैं। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, ये जो है हमारे जो है डिजीज से, रोगों से जो हमारे प्रोटेक्ट करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स ईट अप द जर्म्स, जीवाणुओं को जो है भक्षण कर लेती है, जैसे बैक्टीरिया है जो कि रोग फैलाती है। इट मैक्स केमिकल्स नॉन एज एंटीबॉडी, यह जो है एक केमिकल बनाती है जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं। ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन से, किसी भी संक्रमण से हमें बचाती है। इट इज कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, इसको जो है सोल्जर्स कहते हैं, सैनिक कहते हैं। हमारे शरीर का सैनिक कौन है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन ए कट और वुंड, कभी कट जाए या घाव हो जाए तो ऐसे कंडीशन में जो है कोगुलेशन जमने में मदद करती है। तो व्हेन ए कट और वुंड स्टार्ट्स ब्लीडिंग, जैसे कटे या घाव हो गए तो ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग होने लगती है, रक्त का स्राव होने लगता है। देन प्लेटलेट्स हेल्प क्लोट द ब्लड, ब्लड को क्लोट करती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन बनाकर एक तरह का, डी टू फर्दर ब्लीडिंग स्टॉप, ताकि जो फर्दर ब्लीडिंग जो स्टॉप हो जाए, क्योंकि एयर के संपर्क पे आके फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है क्लोट हो जाती है। वेलकम टू क्वेश्चन आंसर सेगमेंट स्टूडेंट्स। व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। पूछा जाएगा ब्लड क्या है, तो ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। व्हाई इज ब्लड रेड? आंसर, ब्लड इज रेड बिकॉज इट कंटेन्स ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन व्हिच प्रोवाइड रेड कलर। ब्लड लाल रंग के क्यों होते हैं? ब्लड जो है लाल रंग के होते हैं क्योंकि यह जो है रेड पिगमेंट, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि लाल रंग प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के जो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है? आंसर, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर प्लाज्मा, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और कॉर्पोसेल्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स और कॉर्पोसेल्स, एंड प्लेटलेट्स। यानी कि मेन कंपोनेंट जो ब्लड का जो है प्लाज्मा है, आरबीसी है, WBC है और प्लेटलेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या है? ये लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड को जो ही प्लाज्मा कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेम द रेड पिगमेंट व्हिच कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड। उस रेड पिगमेंट का नाम बताना है जो कि व्हिच कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड में जो ऑक्सीजन को कैरी करती है। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन हीम होती है आयरन जो ऑक्सीजन को ट्रैप करती है और ऑक्सीजन को ट्रैप करके हर सेल तक पहुंचाती है क्विकली, क्योंकि ब्लड तेजी से पंप करती है हार्ट और तेजी से जो है ऑल सेल्स तक पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फंक्शन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। स्टेट द फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का फंक्शन क्या है हमारे शरीर में? ब्लड कैरीज O2, CO2, डाइजेस्टेड फूड एंड हार्मोन। It also carries waste product urea from kidney and protect the body from disease. Blood also regulate the body temperature. यानी कि स्टेट द फंक्शन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, बॉडी का जो है फंक्शन क्या है, यानी कि ब्लड का फंक्शन क्या है हमारे शरीर में? तो ब्लड कैरी जो है ऑक्सीजन है, CO2 है, डाइजेस्टेड फूड है, हार्मोन है, ये सब कैरी करती है। यह जो है वेस्ट प्रोडक्ट और यूरिया जो कि किडनी के द्वारा जो है हम निकाल देते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किसी भी डिजीज से, जो है जैसे WBC है, किसी भी डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ब्लड ऑल्सो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर को भी जो है रेगुलेट करती है। ठीक है, जैसे WBC है, सोल्जर को कहते हैं इसको, क्योंकि एक बार अगर कोई रोग से पीड़ित हुई है तो WBC उसको आइडेंटिफाई कर लेती है, लेकिन दोबारा जो है फिर वो रोग होगा तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको जो है हटाने का काम करती है। हमारे बॉडी का जो सेल्स है, ब्लड सेल्स जो है वो भी आइडेंटिफाई कर लेती है, यानी WBC। तो इस तरह से क्या होता है, हम जो है उस रोग से जो है बच जाते हैं।
व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड कॉल्ड? द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी इन द ब्लड? ब्लड का, ये आरबीसी का क्या फंक्शन है ब्लड में? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यू. यानी कि लंग्स टू द बॉडी टिश्यू लिखे या बॉडी सेल्स लिखे, एक ही बात है. ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू. ठीक है, तो ये जो है आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन को लंग से लेकर हमारे बॉडी सेल्स तक या बॉडी टिश्यू तक, एक ही बात है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी इन द ब्लड? डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन है ब्लड में? द डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो है फंक्शन है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन, संक्रमण से लड़ती है और प्रोटेक्ट रक्षा करती है शरीर को फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी रोग फैलाने वाले जीवाणु से हमें रक्षा करती है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड? प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है हमारे ब्लड में? प्लेटलेट्स हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड व्हेन कट और वुंड स्टार्ट्स ब्लीडिंग. प्लेटलेट्स मदद करती है कोगुलेशन में, जमने में ब्लड को, जब वह कट जाते हैं किसी कारण से, जाने अनजाने में, या घाव हो जाते हैं किसी कारण से, जो है स्टार्ट्स ब्लीडिंग. तो इस तरह से जो है ये ब्लड का जो है हमने क्वेश्चन आंसर सेगमेंट भी देखा और ब्लड के बारे में हमने समझा भी. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे हार्ट के बारे में जो है.